लोग कहते थे कि इस रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आती है और वह लौटकर फिर वापस कभी नहीं आती। राज और नीरज ने ठान लिया था कि वह इस भूतिया बात का सच निकालेंगे, इसीलिए वो रात को 1:50 पर वही स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था। लाइटें आधी बुझी थीं, आधी कांप रही थीं। पटरियों पर धुंध ऐसे चिपकी थी जैसे किसी ने मौत को ओढ़ रखा हो। 2 बजे पटरियां कांपने लगीं। राज बोला, आ रही है। उस टाइम पर नीरज के पैरों में डर उतर गया। अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक टूटी सड़ी हुई ट्रेन आती दिखाई दी। ट्रेन एकदम शून्य थी, जैसे उसमें कोई न हो। ट्रेन की हेडलाइट में प्रकाश नहीं था, बस हेडलाइट की जगह किसी की आंखें चमक रही थीं। ट्रेन बिना आवाज के रुकी। नीरज बोला, राज ये तो सच में आ गई। राज ने कांपते हुए कहा, आज इसका सच पता लगा कर ही रहेंगे। और दोनों ट्रेन में चढ़ गए। डिब्बे में कदम रखते ही कड़वी बदबू आई, जैसे लोहे, धुएं और सड़ी लाशों का मिश्रण हो। सीटें खाली थीं लेकिन गर्म थीं, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। लाइटें झपकी। अचानक सीटों के नीचे से कुछ रेंगने वाला निकला। उसकी उंगलियां लंबी और काले नाखून थे। फिर वो गायब हो गया। नीरज ने राज का हाथ पकड़ा और बोला, ये इंसान नहीं था। ट्रेन तेज होने लगी। बाहर खिड़की में रास्ता नहीं दिख रहा था, बस काली परछाइयां ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थीं, जैसे बाहर भी कोई ट्रेन का पीछा कर रहा हो। अचानक एक कोने से आवाज आई, ठक 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 ठक, जिसके हर ठक ठक के साथ पूरी ट्रेन कांप रही थी। राज ने अगला डिब्बा खोला और डर से पीछे हट गया। उस डिब्बे में उनकी अपनी चीजें पड़ी थीं, राज की पुरानी कैब और नीरज का कॉलेज वाला बैग। ये चीजें उन्होंने काफी सालों पहले खो दी थीं। ये चीजें ट्रेन में कैसे आईं, दोनों सोच में पड़ गए। अचानक बैग अपने आप फट गया। अंदर से काले धुएं जैसा कुछ अजीब सा बाहर निकला। उसकी आवाज गहरी और गड़गड़ाहट जैसी थी। उसने बोला, अब तुम भी हमारी ट्रेन का हिस्सा हो। दोनों दरवाजे की ओर भागे। ट्रेन का आखिरी दरवाजा लॉक था और पीछे से काले साए बिना आंखों के, बिना मुंह के उनकी तरफ बढ़ रहे थे। नीरज चिल्लाया, राज जोर से खींच। दरिंदे काले साए उन पर कूदने ही वाले थे कि राज ने पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खुल गया। जल्दी से दोनों चलती ट्रेन से कूद गए, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। पटरियों पर धड़ाम से गिरे और दोनों का शरीर छिल गया और हाथ पैर टूट गए। उन दोनों ने ट्रेन की तरफ देखा तो खिड़कियों से 100 काले चेहरे उन्हें घूर रहे थे और फिर ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। जब सुबह दोनों जागे, स्टेशन मास्टर बोला, इस ट्रैक पर 20 साल से कोई ट्रेन नहीं चली। राज और नीरज ने एक दूसरे को देखा और तभी दूर से पटरियों पर घंटी बजी, उसी ट्रेन की। और धुएं में एक बोर्ड उभरा। बोर्ड पर लिखा था, फिर मिलेंगे। तीनों वह बोर्ड देखकर चौंक गए। राज और नीरज ने कसम खाई, आज के बाद इस ट्रेन के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और गाइस, यहीं पर स्टोरी खत्म होती है।